दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल्ड माई सी पे। मैं हूँ सी एस सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएफओ के बारे में। क्या आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहला सवाल है एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो कोई भी म्यूचुअल फंड का कंपनी अगर फर्स्ट टाइम कोई एक स्कीम को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम लोग एनएफओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का काफ़ी सारा स्कीम्स है मार्केट में, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, अलग अलग स्कीम्स है। अब उन्होंने कुछ महीने पहले क्या किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को इंट्रोड्यूस किया। जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तब उसको हम लोग एनएफओ बोल देते हैं। तो एनएफओ का एक ओपन डेट होता है और एक क्लोज डेट होता है। तो इस दौरान उस स्कीम को एनएफओ कहा जाता है। तो एक बार एनएफओ जब ओपन रहता है, मतलब एनएफओ में जब फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, उसमें पैसे लगा सकता है। तो चाहे वो स्कीम ओपन एंडेड हो या फिर क्लोज एंडेड हो, एनएफओ का दौर से हर एक स्कीम को गुजरना होता है और उस टाइम पे इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम उस स्कीम में पैसे लगा सकता है। तो आपका मन में सवाल होगा कि एनएफओ क्यों कहा जाता है और एनएफओ क्यों, मतलब उस टाइम में हम लोग पैसे क्यों लगाए। तो बात ऐसा है कि म्यूचुअल फंड का स्कीम जब ये एनएफओ लेके आता है तो एनएफओ के दौरान वो लोग पैसे इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि उनको एक इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है जिससे वो लोग मार्केट में सिक्योरिटीज खरीद पाएंगे, जैसे इक्विटी मार्केट में पैसे लगाएंगे या फिर डेट मार्केट में पैसे लगाएंगे। तो इनिशियल फंड को उठाने के लिए मार्केट से वो लोग एनएफओ को लेके आते हैं, उस स्कीम में पैसे मांगते हैं इन्वेस्टर से और इन्वेस्टर एनएफओ के दौरान उस स्कीम में पैसे लगाते हैं। तो क्या मैं पैसे लगा सकता हूँ एनएफओ के बाद में भी उस स्कीम में? यस, आप पैसे लगा सकते हो। अगर आप एनएफओ के टाइम में लगा रहे हो तब आप उस स्कीम में पैसे दे रहे हो इनिशियल कैपिटल को बिल्ड करने के लिए। फर्दर क्या होगा, जब आप बाद में जब पैसे लगाओगे तब उससे भी सिक्योरिटीज को खरीदे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, चाहे ये क्लोज एंडेड स्कीम हो या फिर ओपन एंडेड स्कीम हो, दोनों का ही एनएफओ निकलेगा। अब क्लोज एंडेड स्कीम का केस में क्या होगा, क्लोज एंडेड का स्कीम में स्कीम रीओपन नहीं होता है फॉर फर्दर इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के लिए, राइट। तो आप इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है, आप पैसे नहीं लगा सकते हो स्कीम में वंस द एनएफओ इज क्लोज्ड। बट अगर ये एक ओपन एंडेड स्कीम है तो आप एनएफओ क्लोज होने के बाद भी उस स्कीम में पैसे लगा सकते हो। तो इनिशियल कैपिटल तो खैर जो होना था उनका हो गया, एनएफओ के टाइम में जो भी उनको रेस करना था उन्होंने रेस कर लिया, उसके बाद भी आप पैसे लगा सकते हो अगर ये ओपन एंडेड स्कीम है। अगर ओपन एंडेड स्कीम नहीं है, क्लोज एंडेड स्कीम है, तब आप उसमें वापस से पैसे नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपको कुछ नए आइडियाज़ में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, न्यू थीम्स अगर मैं कहूँ तो नए आइडियाज़। जैसे जब ईएसजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, ईएसजी का फुल फॉर्म होता है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो इन तीनों मेजर्स में, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस में अच्छा रैंक करता है, जो इन चीज़ों को कंसिडर करता है, दोज हु आर ईएसजी रेटेड। तो उन कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये एक मज़ेदार थीम है। तो अगर आपको नया आइडियाज़ या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट थीम्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तब आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको देखना है कि कौन सा कंपनी ये एनएफओ लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई, ये रेपुटेटेड है। अगर ये लोग कोई अच्छा स्कीम लेके आ रहा है और इस स्कीम को मैनेज किया जाएगा कोई एक बढ़िया फंड मैनेजर के थ्रू, तब आप उस एनएफओ में पैसे लगा सकते हो। एंड थर्ड, ये जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है, जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड आया था, तो ये सब फंड क्या होता है, ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में चलता है। कहने का मतलब आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड फर्दर कोई एक फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। इन दैट केस उन्होंने जेपी मॉर्गन यूएस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। तो जेपी मॉर्गन फंड में का जो आपको ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था ओवर द पास्ट ईयर। तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इस स्कीम के थ्रू आप फर्दर कोई एक फंड में पैसा लगा पा रहे हो जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तब भी आप एक एनएफओ में पैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं अपने पूरे डिस्कशन को समराइज करूं, एनएफओ जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उनका कैपिटल रेस करने का एक तरीका हो गया जो इनिशियल कैपिटल है। तो एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में भी जा सकते हो। तो मैंने आपको 3 रीजन बताया क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एनएफओ में। अगर आपका ये 3 रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब आप एनएफओ को इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। दोस्तों आई होप आपको एनएफओ के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।